क्लस्टल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं idxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 39 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मन्नू और सृष्टि एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन March 31, 2000 निम्नलिखित 31 मार्च 2000 को फर्म का बैलेंस शीट है। जैसा कि आप जानते हैं, बैलेंस शीट का शीर्षक बैलेंस शीट एज ऑन March 31, 2000 31 मार्च 2001 को बैलेंस शीट होगा। इसके कॉलम्स होंगे लायबिलिटीज, अमाउंट इन रुपीस लायबिलिटीज के ओर, असेट्स और अंत में अमाउंट इन रुपीस असेट्स के ओर। अब लायबिलिटीज के साइड में मन्नू का कैपिटल 30,000 रुपीस है, सृष्टि का कैपिटल 10,000 रुपीस है और फिर इन दोनों कैपिटल्स का टोटल 40,000 रुपीस है। और फिर एसेट्स के साइड में ड्राइंग्स दिए गए हैं। मन्नू के ड्राइंग्स 4,000 रुपीस है, सृष्टि के ड्राइंग्स 2,000 रुपीस है, टोटल ड्राइंग्स 6,000 रुपीस है और फिर अन्य या अदर एसेट्स का टोटल 34,000 रुपीस है और अंत में लायबिलिटीज का टोटल 40,000 रुपीस है और एसेट्स का टोटल 40,000 रुपीस है। Profit for the year ended March 31, 2006 was 5,000 rupees, which was divided in the agreed ratio. But interest at the rate of 5% per annum on capital and at the rate of 6% per annum on drawings was omitted. 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ 5,000 रुपीस था, जिसे सहमत अनुपात में विभाजित किया गया था, लेकिन पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष और आहरण पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज को छोड़ दिया गया था। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 months। आहरण पर ब्याज को 6 महीनों के औसत आधार पर समायोजित करें। गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। समायोजन प्रविष्टि दें। तो प्रॉब्लम के अनुसार हमें एडजस्टमेंट एंट्री देनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम एडजस्टमेंट एंट्रियों को 2 मेथड्स में दर्ज कर सकते हैं। पहले मेथड में हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से करते हैं। दूसरी मेथड में हम इसे सीधे पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में करते हैं। वैसे चूंकि इस प्रॉब्लम में कुछ भी निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए हम मानते हैं कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का उपयोग करेंगे। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट छोड़ दिया गया है, साथ ही ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी छोड़ दिया गया है। इसलिए यदि हम पहली मेथड का पालन करते हैं तो हमें जर्नल में कई एंट्रीज करनी होंगी। अब चूंकि प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट एंट्री देने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, इसका अप्रत्यक्ष अर्थ यह है कि हमें उस मेथड का उपयोग करना होगा जिसमें केवल एक ही एंट्री की आवश्यकता होती है। मैं दोहराता हूँ, ये कहने का एक और तरीका है कि हमें उस मेथड का उपयोग करना चाहिए जो केवल एक एंट्री के माध्यम से एडजस्टमेंट करती है। ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा सेकंड मेथड है, जहां हम पिछले एडजस्टमेंट्स के नेट इफेक्ट को दर्शाते हुए स्टेटमेंट में सभी एडजस्टमेंट्स को दर्ज करते हैं और अंत में हम जर्नल में केवल एक जर्नल एंट्री दर्ज करते हैं। अब प्रॉब्लम में ये स्पष्ट है कि कुछ एंट्रियां छोड़ी गई है। पहली एंट्री जो छोड़ी गई है वो कैपिटल पर इंटरेस्ट की है। तो आइए पहले वर्किंग नोट्स में कैपिटल पर इंटरेस्ट की गणना करें। आइए सबसे पहले कैपिटल पर इंटरेस्ट शीर्षक लिखें। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि पार्टनर मन्नू की कैपिटल 30,000 रुपीस और पार्टनर सृष्टि की कैपिटल 10,000 रुपीस है। ये भी ध्यान दें कि ड्राइंग्स इन कैपिटल से नहीं काटे गए हैं, ये हमें अलग से दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बात भी है जिसे हमें मान लेना चाहिए।
चूंकि ड्राइंग्स अलग अलग दिए गए हैं, मैं मान रहा हूं कि इन्हें कैपिटल से नहीं काटा गया है। इसके अलावा किसी कारण से लाभ भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है, तो मैं मान रहा हूं कि ये ओपनिंग कैपिटल है। मैं दोहराता हूं, मैं इस प्रॉब्लम पर यह मानकर आगे बढ़ रहा हूं कि ये ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं। साथ ही ये भी दिया गया है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट 5% प्रतिवर्ष की दर से लिया जाना चाहिए। तो पार्टनर मन्नू की कैपिटल पर इंटरेस्ट होगी उसकी कैपिटल अमाउंट 30,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट 5/100। चलिए 100 के दोनों जीरोस को 30,000 रुपीज़ में दो जीरोस के लिए कैंसिल करते हैं। अब यदि हम शेष 300 रुपीज़ और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1,500 रुपीज़ प्राप्त होते हैं। ये पार्टनर मन्नू की कैपिटल पर इंटरेस्ट है। इसी प्रकार पार्टनर सृष्टि की कैपिटल पर इंटरेस्ट होगी उसकी कैपिटल अमाउंट 10,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट 5/100। चलिए 100 के दोनों जीरोस को 10,000 रुपीज़ में से दो जीरोस के लिए कैंसिल करते हैं। अब यदि हम शेष 100 रुपीज़ को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 500 रुपीज़ प्राप्त होंगे। ये पार्टनर सृष्टि की कैपिटल पर इंटरेस्ट है। चूंकि ये इंटरेस्ट पहले छोड़ दी गई थी, इसलिए अब हमें इन पर विचार करना होगा। इसलिए हम प्रत्येक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अलग अलग से क्रिएट करेंगे। आइए सबसे पहले पिछले एडजस्टमेंट्स पर विचार करने का नेट इफेक्ट दर्शाने वाला स्टेटमेंट शीर्षक लिखें। इसके कॉलम्स होंगे डिटेल्स, अमाउंट इन रुपीस पार्टनर मन्नू के लिए, अमाउंट इन रुपीस पार्टनर सृष्टि के लिए और अंत में टोटल अमाउंट इन रुपीस। डिटेल्स कॉलम में आइए सबसे पहले वो अमाउंट जो कैपिटल पर इंटरेस्ट के रूप में क्रेडिट की जानी चाहिए थी लिखें। ये वो अमाउंट है जो क्रेडिट होनी चाहिए थी लेकिन क्रेडिट नहीं हुई। पार्टनर मन्नू के लिए ये 1,500 रुपीज़ क्रेडिट है। पार्टनर सृष्टि के लिए ये 500 रुपीज़ क्रेडिट है। अब इन दोनों क्रेडिटों का कुल टोटल 2,000 रुपीज़ क्रेडिट है। इसके साथ ही हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट पर विचार पूरा कर लिया है जो पहले क्रेडिट नहीं किया गया था। अब जैसा कि प्रॉब्लम में बताया गया है, अगला आइटम जो छोड़ा गया है वो है ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। इसकी गणना करने के लिए आइए सबसे पहले शीर्षक ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लिखें। अब प्रॉब्लम में दिया गया है कि पार्टनर मन्नू द्वारा आहरित ड्राइंग्स 4,000 रुपीज़ है और पार्टनर सृष्टि द्वारा आहरित ड्राइंग्स 2,000 रुपीज़ है। साथ ही ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट 6% प्रतिवर्ष की दर से लिया जाना चाहिए। इस प्रकार पार्टनर मन्नू के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट उसकी कुल ड्राइंग्स अमाउंट 4,000 रुपीज़ को ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट के दर से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है जो कि 6/100 है। इससे हमें 1 वर्ष या 12 महीनों की अवधि के लिए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट प्राप्त होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें 6 महीनों के लिए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को औसत आधार पर एडजस्ट करने के लिए कहा गया है। तो आइए ड्राइंग्स पर इस 12 महीनों के इंटरेस्ट को 6/12 से मल्टीप्लाई करें। 100 के दोनों जीरोस को 4,000 रुपीज़ में दो जीरोस के लिए कैंसिल करें। अब 6 से कैंसिल करने पर 6 1 जार 6 2 जार, 2 से फिर से कैंसिल करने पर 2 1 जार 2 3 जार। अब यदि हम शेष 40 रुपीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 120 रुपीज़ मिलते हैं। यह है पार्टनर मन्नू के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। अब पार्टनर सृष्टि के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट उसकी कुल ड्राइंग्स अमाउंट 2,000 रुपीज़ को ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट के दर से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है जो कि 6/100 है। इससे हमें 1 वर्ष या 12 महीनों की अवधि के लिए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट प्राप्त होता है। लेकिन हमें 6 महीनों की अवधि के लिए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट की आवश्यकता है। तो आइए ड्राइंग्स पर इस 12 महीनों के इंटरेस्ट को 6/12 से मल्टीप्लाई करें। आइए 100 के दोनों जीरोस को 2,000 रुपीज़ के दो जीरोस के लिए कैंसिल करें। अब 6 से कैंसिल करने पर 6 1 जार 6 2 जार, 2 से फिर से कैंसिल करने पर 2 1 जार 2 3 जार। अब यदि हम शेष 20 रुपये को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 60 रुपीज़ मिलते हैं। ये पार्टनर सृष्टि के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है। अब ड्राइंग्स पर पहले से छूटे हुए इंटरेस्ट पर पुनर्विचार करने के लिए हमें प्रत्येक पार्टनर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अलग अलग डेबिट करना होगा। अतः
पिछले एडजस्टमेंट्स पर विचार करने का नेट प्रॉफिट दर्शाने वाले स्टेटमेंट के डिटेल्स कॉलम में आइए वो अमाउंट जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट के रूप में डेबिट की जानी चाहिए थी लिखें। पार्टनर मन्नू के लिए ये 120 रुपीज़ डेबिट है और पार्टनर सृष्टि के लिए ये 60 रुपीज़ डेबिट है और कुल मिलाकर 180 रुपीज़ डेबिट है। इसके साथ ही हमने छूटी हुई एंट्रियों पर विचार पूरा कर लिया है। अब आइए इन अमाउंटों का रिजल्ट ज्ञात करें। अब पार्टनर मन्नू के लिए 1500 रुपीज़ के क्रेडिट में से यदि हम 120 रुपीज़ के डेबिट घटाएं तो हमें 1380 रुपीज़ के क्रेडिट प्राप्त होंगे। साथ ही सृष्टि के लिए 500 रुपीज़ के क्रेडिट में से यदि हम 60 रुपीज़ के डेबिट घटाएं तो हमें 440 रुपीज़ के क्रेडिट प्राप्त होंगे। अब इन सब टोटल्स का टोटल 1820 रुपीज़ का क्रेडिट होगा। देखिए, यहाँ एक बात समझानी ज़रूरी है। कुल नेट प्रॉफिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल बदलाव ये है कि इसे पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में किस रूप में जाना चाहिए वो बदल गया है। ये 1820 रुपीज़ कैपिटल पर इंटरेस्ट और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट के रूप में पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में जाने चाहिए थे, लेकिन ये पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के रूप में डिपॉजिट या क्रेडिट किया जाता है। देखिए, हमने पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में गलत डिपॉजिट या क्रेडिट किया है। इसे ठीक करने के लिए हमें पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि हमें डेबिट क्यों करना चाहिए। देखिए, पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयर अमाउंट का ओवर क्रेडिट है। इस प्रभाव को उलटने के लिए हमें पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये 1820 रुपीज़ पार्टनरों को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो आइए जानें कि ये अमाउंट प्रॉफिट शेयर के रूप में पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में कैसे क्रेडिट की गई। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि पार्टनर्स 3:2 के अनुपात में लाभ या लॉस बांट रहे हैं। तो इस अनुपात का उपयोग करते हुए आइए जानें कि ये 1820 रुपीज़ पार्टनरों को प्रॉफिट शेयर के रूप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। आइए सबसे पहले लॉस शेयरिंग रेशियो के अनुसार लॉस का साझाकरण शीर्षक लिखें। देखिए, यहाँ वास्तव में लॉस नहीं है। ये अधिक क्रेडिट किए गए लाभ के हिस्से को ठीक करने के लिए लाभ के हिस्से में कमी है। आपको इसे इस तरह समझना चाहिए। अब पार्टनर मन्नू के लिए ये कुल ओवर क्रेडिटेड नेट प्रॉफिट जो 1820 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 3/5 है। 5 से कैंसिल करने पर 5 1 जार 5 364 जार। अब यदि हम शेष 364 रुपीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1092 रुपीज़ प्राप्त होते हैं। ये लाभ के हिस्से की वो अमाउंट है जिसे पार्टनर मन्नू के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए ताकि ओवर क्रेडिट किए गए लाभ के हिस्से को उलट दिया जा सके। अब पार्टनर सृष्टि के लिए ये कुल ओवर क्रेडिटेड नेट प्रॉफिट जो 1820 रुपीज़ है मल्टीप्लाइड विथ उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 2/5 है। 5 से कैंसिल करने पर 5 1 जार 5 364 जार। अब यदि हम शेष 364 रुपीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 728 रुपीज़ प्राप्त होते हैं। ये लाभ के हिस्से की वो अमाउंट है जिसे पार्टनर सृष्टि के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए ताकि ओवर क्रेडिट किए गए लाभ के हिस्से को उलट दिया जा सके। इसे ठीक करने के लिए हमें इन अमाउंटों को पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करना चाहिए। तो आइए इस एंट्री का विवरण वो अमाउंट जो लाभ के रूप में डेबिट की जानी चाहिए थी के रूप में लिखें। ये 1820 रुपीज़ है जिसे 3:2 के अनुपात में विभाजित किया गया है। देखिए, हम आमतौर पर लाभ को डेबिट नहीं करते, हम लाभ को क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ हमने लिखा है कि ये वो लाभ है जिसे डेबिट किया जाना चाहिए था। इसका अप्रत्यक्ष अर्थ यह है कि हम अधिक क्रेडिट की गई अमाउंट को उलट रहे हैं। मैं दोहराता हूँ, अप्रत्यक्ष अर्थ यह है कि इतनी अमाउंट क्रेडिट नहीं की जानी चाहिए थी। यहाँ हम ना क्रेडिट करने को डेबिट मान रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम डेबिट करके अधिक क्रेडिट के प्रभाव को उलट रहे हैं। इस प्रकार पार्टनर मन्नू के कैपिटल अकाउंट से 1092 रुपीज़ डेबिट किए जाने चाहिए। पार्टनर सृष्टि के कैपिटल अकाउंट से 728 रुपीज़ डेबिट किए जाने चाहिए।
अब इन सभी डेबिट का कुल योग 1820 रुपीज़ डेबिट है और अब अंत में आवश्यक एडजस्टमेंट की गणना की जाती है। ये ऊपर दिए गए आइटम 3 और आइटम 4 के बीच का अंतर है। अब पार्टनर मन्नू के लिए 1380 रुपीज़ क्रेडिट और 1092 रुपीज़ डेबिट के बीच का अंतर 288 रुपीज़ क्रेडिट है। देखिए, ये अमाउंट इसलिए क्रेडिट की गई है क्योंकि कुल मिलाकर इतनी अमाउंट कम थी और पार्टनर मन्नू के पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में पहले क्रेडिट नहीं की गई थी। अब पार्टनर सृष्टि के लिए 728 रुपीज़ डेबिट और 440 रुपीज़ क्रेडिट के बीच का अंतर 288 रुपीज़ डेबिट है। देखिए, ये अमाउंट इसलिए डेबिट की गई क्योंकि कुल मिलाकर इतनी अतिरिक्त अमाउंट पार्टनर सृष्टि के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले क्रेडिट की गई थी। अब इस टेबल को तैयार करने के बाद ये अंतिम आवश्यक एडजस्टमेंट एंट्रियां जर्नल में दर्ज की जाएंगी। तो आइए सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट तैयार करें। सबसे पहले पार्टनर सृष्टि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट एंट्री के रूप में लिखें। आइए ये दर्शाने के लिए कि ये एक डेबिट एंट्री है, DR टेक्स्ट भी लिखें। फिर डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में 288 रुपीज़ की डेबिट अमाउंट लिखें। अब कुछ मार्जिन छोड़कर पार्टनर मन्नू के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट एंट्री के रूप में लिखें। फिर क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में 288 रुपीज़ की क्रेडिट अमाउंट लिखें। आइए इस ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन या नरेशन इस प्रकार लिखें। कैपिटल पर इंटरेस्ट और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट की छूट के लिए लाभ में एडजस्टमेंट। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हमने सभी एंट्रियाँ पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में दर्ज कर ली है। किसी अन्य अकाउंट को छुआ नहीं गया है। इस प्रकार हमने एडजस्टमेंट एंट्री की रिकॉर्डिंग दूसरे तरीके से पूरा कर लिया है, जिसमें एडजस्टमेंट सीधे पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में दर्ज हो जाते हैं। और इसके साथ ही हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच गए हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए eduksit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।